हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे या सिखाएंगे कि आप किस प्रकार से एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज़ करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब आप कंपाउंड सेंटेंस इस वीडियो में बनाना सीख जाएंगे, ये 100% गारंटी मेरी है। तो ठीक है, देखिए एडवर्सेटिव कंजक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन, क्योंकि हमने बताया कि कंजक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें कि हमने कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना आपको पिछले वीडियो में बता दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करके किस प्रकार के आप कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन का मतलब वो होता है जो विरोधी वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक विरोधी वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले कंजक्शंस को एडवर्सेटिव कंजक्शन कहा जाता है। तो दो विरोधी कथन वाले सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। अब एडवर्सेटिव कंजक्शन होते कौन कौन है। आपने बट का नाम सुना होगा, BUT बट, यट का नाम सुना होगा, YET यट, स्टिल का नाम सुना होगा, हाउ एवर का नाम सुना होगा, नेवरदिलेस का नाम सुना होगा। ये होते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। इन्हीं का यूज करके हम दो विरोधी सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज सैड, वो दुखी है, ही इज होपफुल, वो आशापूर्ण है। भाई यहाँ पे दो देखे विरोधी तो हो ही गया, मतलब सैड भी है, मतलब दुख, जो आदमी दुखी है वो होपफुल नहीं हो सकता, वो होपफुल नहीं हो सकता, वो होपलेस हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में कहा गया है कि वो दुखी है, वो होपफुल है, मतलब वो आशापूर्ण है। तो यहाँ पे दो विरोधी सेंटेंस हो गए कि नहीं हो गए। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए इसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, कंबाइंड, ये कंबाइंड सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इस वाले सेंटेंस को लिख लेते हैं, पहले सेंटेंस को, ही इज सैड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बट का यूज करेंगे। सैड, SAD सैड होता है, गलती से सैड लिख गया। ठीक है, तो ही सैड, ये हो गया, इतना लिख देते हैं। पहले सेंटेंस जो होता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ही सैड। फिर किससे जोड़ना है, बट से जोड़ना है। क्यों, मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि दो विरोधी सेंटेंस है ये, तो दो विरोधी सेंटेंस को बट से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बट लगा दिया। अब ही इज यहाँ भी है, ही इज यहाँ भी है, तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। यही वाला जो क्वालिटी जो भी बता रहा है उसको हम लिख देते हैं, बट होपफुल। ठीक है, ही सैड बट होपफुल, वो दुखी है लेकिन आशापूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अगले जो मैं सेंटेंस बनाऊंगा उसमें आपको यट, स्टिल, हाउ एवर, नेवरदिलेस का यूज करना बता दूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो यट होते हैं, स्टिल होते हैं, हाउ एवर या नेवरदिलेस होते हैं, वो बट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं या ज़्यादा इम्फेटिक होते हैं। जहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली काम करना होता है वहाँ पर हम यट वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो ही इज सैड बट होपफुल। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तो इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहें, 100% गारंटी है आपको मैं इंग्लिश सिखा दूंगा कि इंग्लिश बोला कैसे जाता है, लिटरेचर कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। द ऑफिसर वाज एंग्री, द ऑफिसर वाज एंग्री। ठीक है, ऑफिसर क्रोधित था। ठीक है, अधिकारी क्रोधित था। द ऑफिसर वाज साइलेंट, द ऑफिसर वाज साइलेंट। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस हो गए, पढ़ लेते हैं इसको। द ऑफिसर वाज एंग्री, ऑफिसर क्रोधित था। ही, द ऑफिसर वाज साइलेंट, ऑफिसर शांत था। तो यहाँ पे दो विरोधी सेंटेंस हो गए कि नहीं हो गए। कैसे, मतलब जो भी व्यक्ति क्रोधित होगा वो शांत नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वो शांत है। तो दो विरोधी सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो इसको किस प्रकार से कंबाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा प्रभावशाली एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं, वो कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला सेंटेंस हम लिख देते हैं। पहला सेंटेंस जो होता है, द ऑफिसर वाज एंग्री। ठीक है, पहला सेंटेंस हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यट लिख दो आप, चाहे स्टिल लिख दो, चाहे यट लिखो चाहे स्टिल लिख दो। ठीक है, दोनों का काम यहाँ पे वही होगा। यट,
ही वाज साइलेंट। द ऑफिसर वाज एंग्री, ऑफिसर क्रोधित था, यट ही वाज साइलेंट, फिर भी वो शांत था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यट का यूज करके या स्टिल का यूज करके इसको हम कंबाइन कर सकते हैं दो अपोजिट सेंस प्रकट करने वाले सेंटेंसेस को। ठीक है, तो द ऑफिसर वाज एंग्री यट ही वाज साइलेंट। तो इस प्रकार से आपने इसको कर लिया। अब मैं आपको अगला सेंटेंस बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप जो है नेवरदिलेस या हाउ एवर का यूज करके आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग देखते हैं नहीं, तो इसलिए कुछ कम एक्सरसाइज बता। ही इज इल, ही विल टेक पार्ट इन द गेम्स। ही इज इल, ही विल टेक पार्ट इन द गेम। ठीक है, ही इज इल, ही विल टेक पार्ट इन द गेम। यहाँ पे हम पहले इसको सेंस को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है ये। ही इज इल, वो बीमार है, ही विल टेक पार्ट इन द गेम, वो गेम में हिस्सा लेगा। अब बताओ यहाँ पे विरोधी हो गया कि नहीं हो गया। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो गेम में कैसे हिस्सा ले सकता है, लेकिन वो ले रहा है। तो इस प्रकार से दो विरोधी सेंटेंस हो गए। इसको कंबाइन करने के लिए हम जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। वो एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस इसको लिख देते हैं। ही इज इल हाउ एवर, हाउ एवर माने होता है फिर भी। ये जो है बट की अपेक्षा ज़्यादा एम्फेटिक होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। हाउ एवर, ही इज इल हाउ एवर, ही विल टेक पार्ट इन द गेम। ही इज इल, वो बीमार है, हाउ एवर फिर भी, ही विल टेक पार्ट इन द गेम, वो गेम में हिस्सा लेगा। तो इस प्रकार से दो विरोधी सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने हाउ एवर जो कि एडवर्सेटिव कंजक्शन है इसका यूज कर दिया। अब मैं आपको, चलिए एक बार और पे, ही इज इल, वो बीमार है, ही विल टेक पार्ट इन द गेम, वो गेम में हिस्सा लेगा। ही इज इल हाउ एवर, ही विल टेक पार्ट इन द गेम। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम हाउ एवर का यूज करके हम इसको कंबाइन कर देते हैं। तो आप इसी प्रकार के और भी सेंटेंस आप अपने आप से प्रैक्टिस करें, और जितना सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मेरा काम है कि आपको रूल से बता दूं और दो चार सेंटेंस करके आपको बता दूं, तो आप इसको कर लेने लगो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट सक्सीड, शी डिड नॉट succeed, she did not succeed and she tried again and again, she tried again and again। ठीक है, she did not succeed मतलब वो सफल नहीं हुई, she tried again and again उसने बार बार प्रयास किया या ट्राई किया। तो यहाँ पे दो विरोधी सेंटेंस, क्योंकि अगर कोई भी सफल होता है मतलब सफल नहीं होता है तो वो ट्राई नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करके इसको कंबाइन किया जाएगा। ठीक है, अब पहले सबसे पहले वाले सेंटेंस को हम लिख देते हैं उसी तरीके से। शी डिड नॉट सक्सीड, nevertheless she tried again and again, she tried again and again। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है वो कंबाइन हो जाता है। देखिए, शी डिड नॉट सक्सीड वो सफल नहीं हुई, शी ट्राइड अगेन एंड अगेन उसने बार बार ट्राई किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, शी डिड नॉट सक्सीड वो सफल नहीं हुई, नेवरदिलेस जो है वो एडवर्सेटिव कंजक्शन है, फिर भी, नेवरदिलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी, शी ट्राइड अगेन एंड अगेन फिर भी उसने बार बार प्रयास किया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, कंबाइन हो गया ना, जुड़ गया। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। और
हमारे इस YouTube चैनल पर आपको मैथ पढ़ने को मिल जाएगी, इंग्लिश ग्रामर पूरी पढ़ने को मिल जाएगी, बायोलॉजी के 100 से अधिक वीडियोज़ हैं और बहुत सारे कुछ साइंटिफिक नॉलेज वाली, कुछ ये कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वीडियोज़ हैं, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया। आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।